नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। अब दोस्तों, एक कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। आजकल राहुल गांधी का जो एटीट्यूड हो रहा है, आजकल राहुल गांधी के जो भाषण हो रहे हैं, आजकल राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है, उसमें वो बेतहाशा शहर की तरफ भाग रहा है। तो किसका ये आइडिया लगाया जाए कि इस गीदड़ की मौत आ रही है? भाई, ये इंसान सनातन के खिलाफ हर जगह जहर क्यों उगल रहा है? मैं मानती हूँ कि सनातन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ना तो ये गांधी है, ना तो ये हिंदू है, ना तो ये सनातनी है, क्योंकि ये तो फिरोज खान का पोता है। सीधी सी बात है, ये हिंदू है ही नहीं, ये सनातनी है ही नहीं। इसके दिल में अगर हिंदुत्व के लिए नफरत है तो मेरा सीधा सीधा अपने सनातनी भाइयों से, बहनों से ये प्रश्न है कि जो इंसान हमारे धर्म के इतने खिलाफ है, जिसकी माँ ने हमारे धर्म के लिए इतने बुरा करने के लिए इतना प्रयास किया, हम उसको वोट क्यों देते हैं? हम उसको 40 सीटें भी क्यों देते हैं? जहां देखिए आप ये हिंदुत्व के खिलाफ बोल रहा है। अभी इसका पिछला भाषण जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ वो ये था, उसने समाचार एजेंसीज पर सीधे आरोप लगाया कि आप तो अमिताभ बच्चन को नाचते हुए दिखाते हैं, आप ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाते हैं। अरे अकल के दुश्मन, अगर वो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाते हैं तो तुझे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक अमिताभ बच्चन, एक ऐश्वर्या राय मिले थे एग्जाम्पल देने के लिए। अगर तुझे एग्जाम्पल देना था, तुझे और किसी धर्म का कोई नजर नहीं आया था, दूसरे धर्म के लोग नहीं नजर आए थे? चलिए, वो फिर एक मुद्दा छोटा था। अभी इसने रिसेंट ये एक भाषण में कहा है कि मोदी जी चाहते हैं कि आप लोग दिन भर फोन में बिजी रहें, राम राम बोलते रहे, भूख से मरते रहें। इस नीच से पूछो कि क्या राम राम बोलने वाला भूख से मर रहा है? और अगर इसकी ये टेंडेंसी है तो ये क्यों जूझने जाता है मंदिर मंदिर, और ये क्यों आता है हिंदुओं के वोट मांगने? और वो हिंदू कैसे हैं जो इसको वोट देते हैं जी? इसकी सारी हिंदू विरोधी गतिविधियों को जानते हुए, कांग्रेस की सारी हिंदू विरोधी बातों को जानते हुए, इसकी माँ की सारी हिंदू विरोधी बिल पास कराने की कवायद जानते हुए, वो कौन हिंदू है जो इसे वोट दे रहे हैं? और अगर वो इसे वोट दे रहे हैं तो क्या हिंदुत्व में उनका बने रहना उनके आराध्य के लिए, उनके धर्म के लिए, उनके देश के लिए सही है? सनातनियों को इस पे कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। इसको इसकी औकात याद दिला देना चाहिए। बंदे में कोई दमखम तो है नहीं। अब ये केवल हिंदुत्व को, हमारे आराध्यों को, हमारे मंदिरों को बदनाम करके दूसरे लोगों के वोट पाना चाहता है, दूसरे धर्म के लोगों के वोट पाना चाहता है। तो इसके खिलाफ मेरा जितने भी वकील लोग हों या इस प्रकार के जो धार्मिक लोग हों, धार्मिक लोग से मेरा सेंस है कि जिनके पास पावर हो, कोई संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, कोई राष्ट्रीय संगठन हो, वो इसके खिलाफ FIR कराए कि इसने कैसे ये भाषण दे दिया कि राम राम कहते रहो और भूख से मरते रहो। इसको रोटी देने कौन आता है? ये इसी देश की रोटी खा रहा है, वही रोटी खा रहा है जो हमारे हिंदू किसान पैदा करते हैं। क्या केवल ये दूसरे धर्म के किसानों की पैदा करी हुई रोटी खाता है? कैसे केवल दूसरे धर्म के लोग ही वोट देते हैं, हिंदू इसे वोट नहीं देता है? इतने सालों से ये इस देश का खाता रहा और यहीं पर ये हमारे खिलाफ बोलेगा और हम इसे जाने देंगे? मेरा समस्त हिंदू भाई बहनों से, या जो भी इस लेवल के लोग हैं, कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें, इसके खिलाफ FIR करें और इसे जल्द से जल्द, क्योंकि देखिए ये मेंटल हो गया है, ये इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया है क्योंकि इसको ये लग रहा है कि ये कुछ कर नहीं पा रहा है। अरे भैया, करेगा वही जिसके अंदर भूता होगा। इसके अंदर भूता ही नहीं है, ये करेगा क्या? और अगर नहीं कर पा रहा है तो क्या हमारा दोष है? अगर ये कुछ नहीं कर पा रहा है, ये किसी तरह से कांग्रेस को केवल मटियामेट कर रहा है, ये इतनी बड़ी पार्टी को लेकर के इसने उसमें डाल दिया, गर्त में डाल दिया, तो क्या ये हम हिंदुओं का दोष है? ये हर बात पर हमारे धर्म को, हमारे आराध्यों को क्यों गालियां देता है? इसे अधिकार किसने दिया? इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, जो भी हमारे धार्मिक संगठन हो या राष्ट्रीय संगठन हो, और इसके लिए हिंदू लामबंद हो जाए कि इस मूर्ख को, इस बेवकूफ़ को एक भी वोट इसलिए भी नहीं देना है कि ये हमारे देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, ये 0/सन्नाटा है। और दूसरा ये कि हिंदुत्व के इतने खिलाफ है, इसलिए हमें इसके खिलाफ होना है। ये 2 पॉइंट अगले इलेक्शन में आप लोग वोट देने से पहले ज़रूर याद रखिएगा। बस इसी कामना के साथ मैं आज का एपिसोड यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं हर दिल की भड़ास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।